अस्सलाम वालेकुम जी। 5 क्लास कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी बच्चों, आप लोग मेरी बात गौर से सुने। हमारी सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुकी है। हम लोगों ने सेकंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की जो फर्स्ट टर्म थी वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों ने ना तो कोई काम लिखा है और ना इसे याद किया। जाहिर सी बात है, जब आप लोगों ने काम लिखा नहीं तो आपने याद कहाँ से किया होगा। बहुत अफसोस हुआ है मुझे। 5 क्लास आप लोगों से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। किसी एक बच्चे ने भी आप लोगों की क्लास में से काम नहीं लिखा। तो फर्स्ट टर्म तो चली गई, मतलब गुजर गई। अब जो सेकंड टर्म है उसके लिए आप लोगों को पहले से बता दूं कि आप लोग की जो सेकंड टर्म के 50 मार्क्स होंगे आप लोगों के काम लिखने के और याद करने के। वो पेपर्स में जो पेपर हमारे होंगे उनमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, उनमें ये मार्क्स आप लोगों के ऐड होंगे। अब आप लोग चाहें तो काम लिखें चाहे ना लिखें। 50 मार्क्स अगर किसी ने लेने हैं तो वो काम लिखे, याद उसे करे। और अगर किसी ने 50 मार्क्स नहीं लेने तो वो बेशक ना लिखे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी फ़र्ज़ बनता है कि जो हम लोग आप लोग को काम सेंड कर रहे हैं वो आप लोग कम से कम उसे लिखने की कोशिश तो करें ना। उसे लिखे तो सही ना। याद करना तो मेरे ख्याल नहीं से आप लोगों ने याद करने की तो जहमत किसी बच्चे ने की नहीं होगी। तो काइंडली आप लोग ऐसे करें कि काम ये डेली लिखा करें। और एक और बात, आप लोगों ने ये जो काम लिखना होता है आप लोगों ने अपनी होमवर्क की कॉपीज़ पे लिखना है। जो इंग्लिश की अलग से कॉपी है उसने आप नोटबुक है उस पर आपने इंग्लिश का काम करना है। और जो साइंस की आप लोगों की अलग से नोटबुक है जो होमवर्क वाली है उस पर आपने अलग से काम लिखना है। एक कॉपी पे आपने सारा काम नहीं लिखना। सारे सब्जेक्ट्स का आप लोगों ने एक कॉपी पे काम नहीं लिखना। हर सब्जेक्ट का आपने अलग अलग नोटबुक पे काम लिखना है। इंग्लिश का इंग्लिश पे और साइंस का साइंस पे। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात कि आप लोगों ने अलग अलग होमवर्क वाली कॉपीज़ पे ये काम लिखना है। और काम ऐसे लिखना है जैसे हम लोगों ने आप लोग को लिखा, हम लोग आपको लिख के देते हैं वैसे आपने लिखना है। सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर डेट लिखनी है, डेट मेंशन करनी है। उसके बाद आपने चैप्टर का नेम, हेडिंग्स वगैरह देख के जैसे क्लास में हम लोग आपको करवाते थे वैसे आप लोग काम लिखेंगे। चैप्टर का नेम लिख के, जो काम करवाया जा रहा है उसका नेम लिख के। ठीक है, अंडरस्टैंड? आप लोग को मेरे ख्याल से सारी बात क्लियर हो गई होगी। और मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपके ये काम के ये जो आप लोग वर्क करोगे, राइट करोगे, याद करोगे, इसके नंबर लगेंगे 50 मार्क्स। जी, तो हम लोग आगे अपने टर्म स्टार्ट कर